बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस ऑटोमेटिक चेंज ओवर रिले के कनेक्शन करने का तरीक़ाकार बताऊंगा कि इस रिले के जो कनेक्शन है वो किस तरीके से किए जाते हैं। आज की वीडियो के अंदर आप जानेंगे कि इस ऑटोमेटिक रिले का जो मकसद है वो क्या होता है, इसको किस मकसद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो वीडियो को आपने यहाँ तक ज़रूर देखना है दोस्तों, बहुत ही आसान से इसके कनेक्शन है, सिर्फ आपने ध्यान से वीडियो देखनी है। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके साथ घंटे को दबा दें, इस तरह की वीडियो आपको आइंदा भी मेरे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। दोस्तों, इस रिले का असल नाम DPDT रिले यानी कि डबल पोल डबल थ्रू, जो कि ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच का काम करती है। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 120 एम्पेयर 28 वोल्ट DC लिखा हुआ है, मतलब कि ये DC पे भी रिले चल सकती है और इसके साथ ही 250 वोल्ट AC पे भी आप इसको चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारी रिले है ये AC DC दोनों पे काम कर सकती है। तो अब बात करते हैं दोस्तों इसके इंटरफेस की। तो यहाँ से मैं इसकी जो कवर है इसको ऊपर से हटा लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर अब इसका जो इंटरफेस है उस पर आपने गौर करना है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीचे की जानिब हमारे 2 पॉइंट हैं, एक हमारा इस साइड पे पॉइंट है और इस तरीके से हमारा चौथा पॉइंट इस साइड पे है। और दोस्तों, इस स्विच को जो ऑटोमेटिक ये कोयल बनाती है, इसका जो पॉइंट है वो यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं कि इस कोयल का एक पॉइंट इस साइड पे है और इस कोयल का जो दूसरा पॉइंट है वो इस साइड पे दिया गया है। और कोयल के ऊपर की जानिब भी आपको 2 पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि इस रिले से जो आउटपुट के पॉइंट हैं ये वो वाले पॉइंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वाले जो हमारे पॉइंट हैं ये इस कोयल के आउटपुट के पॉइंट होते हैं। दोस्तों, जहाँ पर 2 सप्लाई को ऑटोमेटिक अपने लोड के लिए इस्तेमाल करना हो वहाँ पर इस रिले को लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रिक के मीटर हैं, आप चाहते हैं कि जैसे ही एक मीटर बंद हो तो फ़ौरन आपका जो लोड है वो दूसरे मीटर पर ट्रांसफ़र हो जाए, या अगर एक मीटर है एक जनरेटर है तो उसके लिए भी आप इस रिले का इस्तेमाल अपने घर के अंदर कर सकते हैं। तो चलिए आप जानते हैं इसके कनेक्शन किस तरीके से करने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप मान लेते हैं कि हमारे पास ये मीटर 1 की वायर है, मतलब कि हमारा पहला मीटर है ये उसकी वायर है, या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ये जनरेटर की अगर आप वायर लगा रहे हैं तो उसका कनेक्शन का तरीक़ाकार भी यही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो मीटर 1 की वायर होगी इसको हमने यहाँ पे लगाना है। दोस्तों, इसको लगाने का तरीक़ाकार ये है कि यहाँ पर असल में इसके वायर थिम्बल होते हैं, उसके ज़रिए इसको लगाया जाता है। तो मेरे पास वो अभी मौजूद नहीं है, तो मैं वैसे ही आपको फ़िलहाल इसके कनेक्शन का तरीक़ाकार बता देता हूँ, लेकिन इसका जो बेहतरीन तरीका है वो इसके थिम्बल ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने इसकी जो रिले का पेच है इसको खोल लिया है। अब वायर के गिर्द हमने इस पेच को लपेट लेना है। तो यहाँ से दोस्तों वायर के गिर्द मैंने इस पेच को लपेट लिया है। अब जहाँ से हमने इस पेच को खोला है उस पॉइंट के अंदर हमने इस पेच को लगा देना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इस पॉइंट के ऊपर हमने मीटर 1 की ये जो फेस वायर होगी ये लगा देनी है। तो यहाँ से लगा लेने के बाद इस पेज को मैं यहाँ से टाइट कर देता हूँ। तो मीटर 1 की फेस वायर को दोस्तों मैंने इस पॉइंट के साथ लगा दी है। अब इस तरीके से मीटर 1 की जो न्यूट्रल वायर होगी दोस्तों उसको भी हमने इसी तरीके से इस पॉइंट के ऊपर लगा लेना है। ठीक है दोस्तों, जिस तरीके से हमने पहली वायर लगाई है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मीटर 1 की दोनों वायर को हमने इस रिले के नीचे वाले पॉइंट के अंदर लगा दिया है दोस्तों। तो अब इस तरीके से 1 मीटर के कनेक्शन हमारे इस रिले के अंदर हो चुके हैं, या आप इन वायर को जनरेटर की वायर भी तस्वर कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अब मैंने मीटर 2 की ये वायर ले ली है। ठीक है दोस्तों, तो मीटर 2 की दोनों वायर को दोस्तों हमने इस रिले के अंदर लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस साइड पे हमारा जो पॉइंट है ये हमारा मीटर 2 का पॉइंट है, यहाँ पर हमने इस फेस वायर को लगाना है दोस्तों। इस तरीके से हमारे यहाँ पे करंट आता है और जो हमारे नीचे कॉयल है ये इसको नीचे की जानिब, जब कॉयल को करंट मिलता है तो इस पॉइंट को ये नीचे की जानिब खींचती है, तो जो हमारी सप्लाई होती है वो ऑटोमेटिक लोड की जानिब ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इस तरीके से ये ऊपर नीचे होती रहती है, जहाँ से हमारी जो दोनों सप्लाई हैं वो आगे लोड की जानिब ट्रांसफ़र होती हैं। अब इस पॉइंट पे दोस्तों हमने मीटर 2 की जो फेस वायर होगी ये लगा लेनी है, जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया है। तो यहाँ पर मैं इस फेस वायर को लगा के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि मीटर 2 की जो फेस वायर है उसको हमने इस साइड वाले पॉइंट के ऊपर लगा दी है। अब इस तरीके से दोस्तों इसके बाद हमारे पास जो मीटर 2 की न्यूट्रल वायर होगी इसको हमने इस रिले के अंदर लगाना है। तो जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है कि साइड पे हमारा जो दूसरा पॉइंट है ये हमारा न्यूट्रल का पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से दोस्तों हमने जो न्यूट्रल वायर पॉइंट होगा उसके ऊपर भी हमने मीटर 2 की न्यूट्रल वायर को लगा लेना है। तो यहाँ पर लगा के मैं आपको चेक कराता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मीटर 2 की जो न्यूट्रल वायर थी उसको भी हमने इस रिले के अंदर लगा दी है। तो इस तरीके से दोस्तों इस रिले के अंदर हमारे जो दोनों मीटर की वायर थी वो लग चुकी हैं। अब इसके बाद दोस्तों हमने इसके अंदर जो कॉइल लगी होती है उसको भी ऑपरेट कराने के लिए हमने सप्लाई देना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसकी कॉइल होती है जिसको ऑपरेट होने के लिए भी 220 वोल्ट की सप्लाई देना होती है। तो जैसा कि दोस्तों अगर मैं आपको कवर के ऊपर दिखाऊं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो कॉइल की वोल्टेज है वो 220 लिखी हुई है, यानी कि इसको 220 की सप्लाई मिलेगी तब ये कॉइल ऑपरेट होगी।
तो दोस्तों अब हमने जो इस कॉइल को करंट देना है, तो इसका जो साइड वाला पॉइंट है इस 2 मीटर 2 का हमने ये फेस वायर लगाई है। यहाँ से हमने एक जंपर वायर ले लेनी है, उसको इस पॉइंट के अंदर लगा देना है। तो यहाँ पर दोस्तों वायर को छील कर मैंने उसके अंदर से उसका कंडक्टर निकाल लिया है। ये वायर है जिसके अंदर से मैंने ये वायर निकाली है, ठीक है। तो अब इसके ज़रिए दोस्तों हमने कॉइल को जो वोल्टेज है वो प्रोवाइड करने हैं, क्योंकि उसको ऑपरेट सिर्फ करना है, तो इसलिए छोटी सी ये वायर काफ़ी रहेगी। तो अब इस तरीके से इन दोनों पॉइंट के अंदर हमने इस वायर को लगा देना है। तो चले मैं लगा के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मीटर 2 की जहाँ पर हमने फेस वायर लगाई है, यहाँ से हमने कॉइल को जो करंट देना है इस वायर के ज़रिए कॉइल के इस पॉइंट तक लगा दिया। यहाँ से इसको फेस मिल चुका है कॉइल को। अब दोस्तों कॉइल को जो न्यूट्रल देनी है वो हमने जहाँ पर ये मीटर 2 की न्यूट्रल वायर लगाई है, यहाँ से हमने पहले की तरह वायर डालकर इस पॉइंट तक दे देनी है। तो इस तरीके से दोस्तों कॉइल को जो न्यूट्रल है वो हमने मीटर 2 की न्यूट्रल से दे देनी है। तो चले मैं इस वायर को इसके साथ लगा के फिर आपको चेक कराता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मीटर 2 से हमने एक वायर जोड़कर जो कॉइल की न्यूट्रल पॉइंट था उसके अंदर लगा दिया है। अब इस तरीके से दोस्तों कॉइल को जो वोल्टेज देने थे वो भी हमने यहाँ से दे दिए हैं। तो फाइनली दोस्तों अब इस रिले के अंदर से हमने जो आउटपुट के कनेक्शन निकालने हैं वो निकालने हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ से हमारी जो वायर आगे जाएंगी वो हमने आगे घर की जो हमारे पास MCB मेन ब्रेकर लगा होता है उसके अंदर डालनी है। यहाँ पर आपके पास मेन स्विच भी हो सकता है। तो दोस्तों जैसा कि मेरे पास ये हमारे घर के जो मेन ब्रेकर है वो है, अब इसके अंदर हमने एक एक वायर लगा लेनी है। तो इस पॉइंट के अंदर हमने ये वायर का पीस लगा लेना है। तो जल्दी से यहाँ से मैं इस वायर के पीस को लगा लेता हूँ। ये हमारा इस रिले से जो आउट वाला पॉइंट है वो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस फेस वायर को लगा दी है। तो चले अब इसको हमने रिले के अंदर भी लगा लेना है दोस्तों। तो रिले से यहाँ से इस वायर के ज़रिए इस पतरी तक हमारा करंट आता है, फिर यहाँ से हम जो वायर लगाएंगे वहाँ से हमारा जो करंट है वो आगे हमारा ब्रेकर की जानिब चला जाएगा। तो इस पेज के अंदर मैं इस वायर को लगा के फिर आपको चेक कराता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि रिले से हमने जो आउटपुट फेस वायर निकाल कर ब्रेकर के अंदर लगाना थी वो हमने लगा दी है। अब इस तरीके से दोस्तों हमारा ब्रेकर के अंदर वायर लग चुकी है। अब इसके बाद दोस्तों हमने इस न्यूट्रल वायर को इसके अंदर लगाना है। तो सबसे पहले हमने MCB के अंदर ये वायर लगा लेनी है। तो यहाँ से इस पॉइंट के अंदर हमने इस ब्लैक वायर को लगा लेना है जो कि हमारी आउटपुट की न्यूट्रल वायर है। तो जल्दी से मैं यहाँ से इसके पेज को टाइट कर देता हूँ दोस्तों। तो इस MCB के अंदर हमारी जो न्यूट्रल वायर थी वो लग चुकी है। अब इस न्यूट्रल वायर को दोस्तों हमारे पास जो पहले मैंने आपको बताया है कि एक फेस होता है आउटपुट का और दूसरा न्यूट्रल होता है। तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये हमारा न्यूट्रल का पॉइंट है। तो यहाँ से इस तरीके से न्यूट्रल यहाँ पे आती है। तो इस पेज के अंदर हमने जो ये MCB वाली न्यूट्रल है इसको लगा लेना है। तो चले मैं लगा के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों हमने न्यूट्रल वायर को इस रिले के अंदर लगा दिया है। तो इस तरीके से दोस्तों MCB तक हमारी जो वायर है वो लग चुकी हैं दोस्तों। जैसे कि आपको मालूम है कि MCB से भी हमारे जो वायर हैं वो फिर आगे लोड की जानिब जाती हैं। तो अब इन दोनों पॉइंट के ऊपर भी हमने अपने जो लोड की वायर हैं उनको लगा लेना है, ठीक। अब मिसाल के तौर पे दोस्तों जैसा कि मान लें कि हमारे पास ये होल्डर है, होल्डर की 2 वायर आपको नज़र आ रही हैं, ये हमारा लोड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर होल्डर की हमारे पास जो न्यूट्रल वायर होगी उसको सेम हमने इस MCB के इस पॉइंट के अंदर लगा देना है। जिस तरीके से हमने जहाँ पे नीचे ब्लैक वायर लगाई है सेम उसी के ऊपर हमने इसके अंदर जो होल्डर की न्यूट्रल वायर होगी इसको हमने यहाँ पे लगा लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी जो लोड की न्यूट्रल थी उसको हमने लगा दी है। अब इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो ये होल्डर की फेस वायर होगी इसको हमने इस MCB के अंदर लगाना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने जो लोड की फेस वायर थी उसको भी इस MCB के अंदर लगा दी है। तो इस तरीके से दोस्तों फाइनली हमारे सारे कनेक्शन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मुकम्मल हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों अब इस रिले के अंदर हम दोनों सप्लाई को ऑन करके इसकी टेस्टिंग करते हैं कि ये रिले किस तरीके से वर्क करती है। तो दोस्तों आपने इन दोनों पत्रियों पे नज़र रखनी है। जब मैं जैसे ही सप्लाई ऑन करूँगा तो हमारी जो इस कॉइल को वोल्टेज मिलेंगे तो दोनों हमारी जो पतरी हैं ये नीचे की जानिब प्रेस हो जाएंगी। तो यहाँ से चले मैं अब सप्लाई को ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आपने देखा कि जैसे ही कॉइल को हमारे वोल्टेज मिले ये दोनों पत्रियाँ नीचे की जानिब प्रेस हो गई, ठीक है, क्योंकि कॉइल के अंदर मैग्नेट लगा होता है। अब मिसाल के तौर पे दोस्तों जैसे ही हमारे मीटर 2 की जो सप्लाई बंद होगी तो ऑटोमेटिक कॉइल के अंदर से वोल्टेज ख़त्म हो जाएंगे। तो ये जो हमारी पतरियाँ हैं ये हमारी मीटर 1 के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे ही मीटर 2 की सप्लाई बंद हुई है ऑटोमेटिक सारा लोड मीटर 1 पे ट्रांसफ़र हो चुका है दोस्तों। तो इस तरीके से ये जो ऑटोमेटिक रिले है वो वर्क करती है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के अंदर आपको इसके कनेक्शन का मुकम्मल तरीक़ाकार समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को दबा दें। इस तरह की वीडियो आपको आइंदा भी मेरे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी।